नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। इस साल का विंटर कोल्डर, वेटर एंड लार्जली फॉगलेस है। इसका रीज़न क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दिसंबर 2021 से नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया रीजन्स में कोल्ड डे कंडीशंस देखने को मिला है। क्या होता है कोल्ड डे कंडीशन? इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के हिसाब से कोल्ड डे का मतलब होता है जब मैक्सिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहते हैं। आजकल होता क्या दोस्तों, ज़्यादा क्लाउडी होने की वजह से दिन में सन की रेज जो है नीचे पहुंच नहीं पाता है, इसलिए अर्थ को हीटअप नहीं कर पाता है। इस वजह से दिन के टाइम जो है ज़्यादा ठंड रहता है और रात को नॉर्मल से वार्मर रहता है। वाई इज दिस हैपनिंग? ये क्यों हो रहा है? देखिए, इंडिया में जो विंटर सीजन है ना, दे आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाई द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कितने बार आती है, उसकी इंटेंसिटी कितना है, उसके ऊपर डिपेंड होता है हमारा विंटर्स। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का मतलब क्या होता है? दे आर बेसिकली ईस्ट वर्ड प्रोपेगेटिंग विंड स्ट्रीम्स। ये वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड की तरफ बहती है। जहाँ से भी ये गुजरती है उधर रेन होने का चांस है, स्नो बेयरिंग वेदर सिस्टम्स होने का चांस है, मतलब स्नोफॉल होने का चांस है अगर हाई ऑल्टीट्यूड रीजन से। जब ज़्यादा बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं ना, दे आर एसोसिएटेड विथ ला नीना। अब ये ला नीना क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। जनवरी 26, 2022 तक 7 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैड पास्ड ओवर इंडिया। देखिए, जनवरी 26 तक 7 बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आया इंडिया के ऊपर और इसकी वजह से हेल स्टॉर्म्स हुआ नॉर्थन महाराष्ट्र में, हेवी रेनफॉल हुआ तमिलनाडु में। मोरओवर, जब एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया के ऊपर से क्रॉस होता है, cold winds from the far north penetrate to lower latitudes and can reach up to even तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। देखिए, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया के ऊपर से पास होता है, ये जो कोल्ड विंड्स है ना हिमालयन साइड से, ये लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ पेनेट्रेट होने का चांस है, मतलब उधर से कोल्ड विंड्स तेलंगाना महाराष्ट्र तक पहुंचता है, लीडिंग टू कोल्डर वेदर एंड समटाइम्स टू कोल्ड वेव कंडीशंस। देखिए, इसकी वजह से महाराष्ट्र तेलंगाना जैसे लोअर लैटिट्यूड एरिया है उधर भी कोल्ड वेव कंडीशंस होने का चांस है। कोल्ड वेव कंडीशंस क्या है मैंने आपको बता दिया, जब मैक्सिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहते हैं। देखिए, सिंस कॉन्सिक्यूटिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वे सेपरेटेड बाई 10 days earlier दिस मंथ। देखिए, इसी महीने में कॉन्सिक्यूटिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आया, मतलब एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस खत्म हो गया, उसे कुछ ही दिन बाद अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया। इस वजह से हमें यह लगा कि ये जो कोल्ड वेदर है ये कंटिन्यूस है नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया में। वैसे ये कंटिन्यूस नहीं था, इसके बीच में गैप था, फिर भी हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस खत्म होने के बाद दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, इसी तरह। अब दोस्तों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। वैसे एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल में, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। हल्का सा आइडिया मैं आपको इधर बता देता हूँ। देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है। क्या होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म? देखिए, जब ट्रॉपिक से बाहर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाहर जब एक स्टॉर्म ओरिजिनेट होता है ना, इसे आप एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म बोल सकते हो। स्टॉर्म मतलब क्या है? स्टॉर्म मतलब एक लो प्रेशर रीजन है, ये सब आपको पता होगा। देखिए, ये ओरिजिनेट होता है मेडिटेरेनियन रीजन में। मेडिटेरेनियन रीजन कहाँ पे है? यूरोपियन कॉन्टिनेंट एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो इधर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने की वजह से पोलर रीजन से भी काफ़ी कोल्ड एयर को ये खींच लेते हैं, ऊपर से काफ़ी मॉइस्चर भी इसमें होता है। अब ये मॉइस्चर लेडन जो लो प्रेशर एरिया है ये ईस्टर्न डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। ऊपर से जो जेट स्ट्रीम्स है, बेसिकली जो हाई ऑल्टीट्यूड वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है जो वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड की तरफ ट्रैवल करते हैं, ये इन्हें और मदद करता है वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड की तरफ बहने के लिए। आप देखिए, तब तक ईस्टर्न डायरेक्शन में जाता है जब तक हिमालयन माउंटेन्स इन्हें रोक नहीं लेते हैं। जब हिमालयन माउंटेन्स इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को रोकते हैं तब पूरा बारिश हो जाता है नॉर्थर्न इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। अब देखिए दोस्तों, ये कोल्ड एयर लेके आने की वजह से हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में स्नोफॉल भी हो सकता है, राइट। तो कुल मिला के आप बोल सकते हो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जो मेडिटेरेनियन में ओरिजिनेट होता है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सडन शवर्स, स्नो, फॉग वगैरह लेके आता है। और ध्यान दीजिएगा, हमारा जो रबी क्रॉप्स है ना दोस्तों, इसके लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, ला निनिया के बारे में भी डिस्कस करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्लस ला निनिया की वजह से इंडिया में कोल्डर विंटर्स होता है, इस टाइम पे ज़्यादा बारिश मिलता है। तो ला निनिया क्या है इसके बारे में भी देखते हैं। ये बेसिकली तब होता है
जब वाटर टेम्परेचर इन द ईस्टर्न पैसिफिक गेट्स कंपैरेटिवली कोल्डर देन नॉर्मल। देखिए ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में जो वाटर टेम्परेचर है ये नॉर्मल से नीचे हो जाता है, इस टाइम पे ला निन्या इवन होता है। आप देखिए कोल्डर टेम्परेचर होने की वजह से इस एरिया में एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है एंड कंपैरेटिवली इस एरिया में लो प्रेशर होगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जितने भी ट्रेड विंड्स है वो बहना स्टार्ट करेगा। आप देखिए ये जो विंड्स में पूरा मॉइस्चर होगा क्योंकि ये समुद्र के ऊपर से बहती है। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया और इंडिया तक बारिश मिलने का चांसेस है। और ये जो साउथ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट है ना, पेरू, चिली, ये सब हो गया, इधर ड्रॉट होने का चांस है क्योंकि पूरा जो मॉइस्चर लेडन विंड से इधर आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं ला निन्या कंडीशंस या ला निन्या इवेंट्स। और देखिए इंडिया में ये जो ला निन्या है इट इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलर द नॉर्मल विंड डेज एंड मोर द नॉर्मल रेनफॉल। विंटर नॉर्मल से और कूल होने का कारण ला निन्या है एंड रेनफॉल नॉर्मल से और ज्यादा मिलने के कारण भी ला निन्या है। इसके साथ जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ जाता है तो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो पूरा बदल जाता है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने केवल बेसिक पॉइंट्स आपको बताया। वैसे ला निन्या, एल निन्यो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये सब के बारे में इन डिटेल वीडियो चैनल में अवेलेबल है, आप देख सकते हो। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।